हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत हैं आज की कुछ विशेष खास खबरें। 12 राज्यों में स्कूल खुलते ही बच्चों में बढ़ गई संक्रमण दर। नाव के सहारे स्कूल पहुंची शिक्षिकाएं, सामान किया शिफ्ट। कबाड़ी के यहाँ पहुंची बच्चों के लिए आई किताबें। शिक्षा में फिर से दुनिया का सिरमौर बनेगा भारत, शिक्षा मंत्री। बच्चों की प्राथमिक शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, आनंदी। जब गुरुजी ही बिना मास्क के तो बच्चों को कौन टोके। तो दोस्तों, ये तो रही जो है हेडलाइंस। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हब यूट्यूब चैनल पर। नई दिल्ली, महामारी की दूसरी लहर के बाद स्कूल खुलने शुरू हो चुके हैं। बच्चे, अभिभावक और शिक्षकों में इसे लेकर खुशी है, लेकिन 12 राज्यों में स्कूल खुलने के बाद से बच्चों में कोरोना संक्रमण की दर भी बढ़ी है। इनमें से पंजाब और बिहार समेत 6 राज्य ऐसे हैं जहां संक्रमित बच्चों की संख्या में 1% से अधिक बढ़ोतरी हुई है। चिंतित स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को एक बार फिर सख्त कोविड नियमों का पालन करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार देश के कुछ राज्यों में स्कूल खोले करीब 1 महीना बीत चुका है। इनमें पंजाब सबसे ऊपर है, क्योंकि वहां सबसे पहले स्कूलों को शुरू किया गया था। इसके बाद बिहार में बीते 15 अगस्त के बाद स्कूल शुरू हुए। पिछले 2 महीने की तुलना करने पर यह देखने को मिला है कि 17 वर्ष की आयु के बच्चों में संक्रमण दर में इजाफा हुआ है। गोरखपुर, पौने 2 साल बाद 1 सितंबर से जिले के समस्त स्कूल खोल दिए गए। बावजूद 35% से अधिक स्कूलों में बाढ़ का पानी घुस जाने से बच्चे स्कूल नहीं पहुंच सके। सामान ना भीगे, इसे बचाने के लिए कहीं नाव से तो कहीं पानी में घुसकर शिक्षक स्कूल पहुंचे और कागज पत्र और सामान को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया। वहीं कुछ स्कूलों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचा देख बच्चे भी पानी में घुसकर स्कूल पहुंच गए, जिन्हें बाद में घर भेज दिया गया। बुधवार को हिंदुस्तान टीम द्वारा स्कूलों की जांच की गई तो कुछ इस तरह से देखने को मिला। चंदौली जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से बुधवार को ब्लॉक संसाधन केंद्र के लिए भेजी गई 20 बंडल किताबें बिछिया कला स्थित कबाड़ी की दुकान पर पहुंच गईं। बीएसए ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी है। बुधवार को बीएसए कार्यालय से कक्षा 1 से 5वीं तक की किताबों का बंडल लादकर एक पिकअप वाहन धानापुर बीआरसी के लिए रवाना हुआ। वाहन चालक किताबें बीआरसी न ले जाकर बिछिया कला स्थित एक कबाड़ी की दुकान पर उतारने लगा। आसपास के लोगों ने यह देखा तो सूचना एसडीएम न्यायिक प्रदीप कुमार को दी। आवास से कलेक्ट्रेट जा रहे एसडीएम तुरंत कबाड़ी की दुकान पर पहुंचे। उन्हें देख किताबें उतार रहे पिकअप सवार लोग वाहन लेकर भाग निकले, लेकिन 20 बंडल उतर चुके थे। एसडीएम की पूछताछ में दुकानदार सही जवाब नहीं दे सका। उन्होंने बीएसए को इसकी सूचना दी। इससे बीएसए कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। पुस्तक प्रभारी समेत जिम्मेदार अफसरों व कर्मचारियों को मोबाइल बंद हो गए। नई दिल्ली, शैक्षणिक गुणवत्ता को मजबूती देने के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के प्रयासों की सराहना करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए भारत दुनिया में शिक्षा का फिर से सिरमौर बनेगा। इसके लिए नीति की सिफारिशों को पूरी तरह से अपनाना होगा। खासतौर पर स्कूली शिक्षा में इसके अमल में तेजी लानी होगी। वर्ष 2030 तक स्कूलों के सकल नामांकन अनुपात जीईआर को 100% करने का लक्ष्य रखा गया है, जो सभी के सामूहिक प्रयासों से ही हासिल हो सकता है। शिक्षा मंत्री प्रधान बुधवार को एनसीईआरटी के 61वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअल तरीके से संबोधित कर रहे थे। एनसीईआरटी की 60 साल की लंबी यात्रा की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि जरूरत है कि परिषद नई शिक्षा नीति के अमल को रफ्तार दे और उसे बेहतर तरीके से लागू कराने में मदद करे। खास बात यह है कि नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली और शिक्षा से जुड़े सभी अहम बदलावों का जिम्मा एनसीईआरटी के ही कंधों पर है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं यह तस्वीर है उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी का। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मजबूत होनी चाहिए, उसी के आधार पर उनका भविष्य निर्भर करता है। कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कृषकों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादों के रखरखाव हेतु योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसका किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकारी योजनाओं का किसान लाभ उठाएं और आगे बढ़ने का प्रयास करें। अपने मन से पिछड़ेपन की भावना निकाल दें। केंद्र व राज्य सरकार आपके साथ है। राज्यपाल बुधवार को कलेक्ट्रेट के रुद्राज सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने टीबी रोग से ग्रसित बच्चों की जानकारी ली और सांसद, विधायक एवं डिग्री कॉलेज के प्राचार्यों से आह्वान किया कि वे टीबी से ग्रसित बच्चों को गोद लें। यह प्रक्रिया जनपद को टीबी मुक्त करने तथा लागू रखें। टीबी की बीमारी नन्हे मुन्ने बच्चों के जीवन को बर्बाद कर देती है। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा प्रतिमाह 500 रुपये दिए जाते हैं। इनका सदुपयोग हो। लालगंज, जब गुरुजी ही बिना मास्क तो बच्चों को कौन टोके। इलाके के निजी स्कूल में भी हैरान करने वाली स्थिति दिखी। नेशनल कॉन्वेंट स्कूल रामपुर बावली में एक कमरे
में लगी 4 बेंच पर 20 बच्चों को बैठाकर शिक्षक पढ़ा रहे थे। हैरानी तो इस बात की है कि किसी भी बच्चे के चेहरे पर मास्क नहीं था। इतना ही नहीं, शिक्षक भी बिना मास्क के ही पढ़ा रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग को तार तार कर रहे शिक्षक की गतिविधियां संक्रमण के दौर में भारी पड़ सकती हैं। इस स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल की हर कदम पर अनदेखी की गई थी। इसी तरह प्राथमिक विद्यालय पूरे जोधा में 85 में से 32 बच्चे ही आए थे। किसी भी बच्चे के चेहरे पर मास्क नहीं था। तो दोस्तों, ये रही आज की ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।